कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से जो कर्म होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है। करते समय ये याद नहीं रहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और वैसे जब उसका याद फल तो रहता, पता भी होता है नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, गलत था, मुझे पता नहीं था कि गलत था। लेकिन नहीं, पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूं, और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं, पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण ठीक निर्णय नहीं कर पाते हम। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती कि क्यों किया, हम जानते थे गलत है, क्यों किया, क्यों किया, आज से नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा तब फिर वही दशा होगी कि नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर भी कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है वो नष्ट नहीं होगी। सुख बुद्धि उसमें जो जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धि नहीं हटेगी। जैसे बमन है, बमन समझते ना, बमन, उसको तुम्हें कोई खवा दे, कैसे खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं, घृणा बुद्धि है उस पर। ना तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खवा सकता है। लेकिन बमन के पहले वो पदार्थ जो रबड़ी, रसगुल्ला, वो दूसरा भी खवा सकता है, तुम भी खा सकते हो। क्यों? उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और वही खा के ममन कर दे तो नहीं खा सकते, क्योंकि घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो, जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमसे होगी। उस सुख बुद्धि को भजन के द्वारा नष्ट किया जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर नहीं। देखो, अपनी बहन अपने नजदीक बैठी हो, क्या हमारी पाप बुद्धि आ जाएगी? क्या बहन है अपनी, नहीं आएगी? ऐसा तो कभी, वही राक्षस है जो राक्षस, उनकी बात मैं नहीं कहता, मनुष्य की बात कहता हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं, लेकिन पराई बहन बेटी देखने पर क्यों हो जाता है? वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और अपनापन नहीं होता। और अगर पूरे ब्रह्मांड में अपनापन हो जाए तो हर माता बहन के प्रति, तो उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हमसे पाप वही होता है जहां हम सुख भोग बुद्धि करते हैं और परायापन कर लेते हैं। अपनेपन में पाप नहीं हो। अपनी बेटी 4 हो और हम उनके बीच में बैठे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, पाप बुद्धि आ जाएगी क्या? नहीं। तो फिर हम 4 बहनों को बाहर देख करके दोष दृष्टि क्यों कर लेते हैं? बस यही विवेक रखना है ना। हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का, हमारी भोग बुद्धि का, हमारे परायेपन का, ये जितने पाप होते हैं ये इसी से हो रहे हैं। नहीं तो मन, वहां भी तो मन है, भला थोड़ा भी इधर उधर सोच कर दिखाए, सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमें तो लगता है सोच की गुंजाइश ही नहीं रहती। घर परिवार में देखो ना, लेकिन बाहर होती ही वो सोच चालू हो जाती है। वही सोच अगर हम बढ़ा दें, एक गांव में, एक नगर में, विश्व में ले जाएं, तो वही संत हो गया, वही साधु हो गया, वही हृदय से महान हो गया। तो हमारी जहाँ सुख बुद्धि होती है इसलिए हमसे हो जाता है। अगर सुख बुद्धि भजन के द्वारा नष्ट हो जाए तो फिर हमसे पाप नहीं होंगे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? यश